To experience a full salvation, एक पूर्ण उद्धार के अनुभव के लिए it is very important to know the root of sin. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पाप की जड़ क्या है हम उसे जानें। Very often what people call sin is the fruit. कई बार लोग जिसे पाप कहते हैं वो केवल फल होता है। We talk about, at the lowest level things like smoking, drinking, gambling and that. सबसे निचले स्तर पर हम पाप को कहते हैं शराब पीना, सिगरेट पीना या जुआ खेलना। We think we go deeper and say, okay, we talk about jealousy and pride and और फिर उससे भी गहरा जाकर हम कहते हैं कि जलन करना पाप है, घमंड करना पाप है, bad thoughts, बुरे विचार पाप है, anger. We गुस्सा। think we have gone deeper. हम सोचते हैं कि हम और थोड़ा गहरा जा चुके हैं। Yes, we have gone deeper than these other people who only think of fighting and quarreling as sin. हाँ, ये सच है कि जो लोग केवल झगड़ा करना, चीखना चिल्लाने को पाप समझते हैं, हम उनसे गहरा तो जा चुके हैं। But John the Baptist, who was the forerunner of Jesus, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह का अग्रगामी अग्रदूत था, said that Jesus has come to lay the axe to the root of the tree. उसने कहा कि यीशु मसीह आया है ताकि वो कुल्हाड़े को पेड़ों की जड़ पर मारे। That's what he said in वही उसने कहा Matthew chapter 3. मत्ती 3 में। So it's very important for us to understand where the root is इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें ये जानना कि वो जड़ कहाँ है in our life, हमारे जीवन में। because if we don't hit at the root, क्योंकि अगर हम जड़ पर वार न करें तो the fruit will keep on coming वो जो फल है वो आते ही रहेगा and we'll have to keep on cutting it off, और हमें बार बार उसे काटते रहना पड़ेगा, काटते रहना पड़ेगा। cutting it off. It's like in disease, in ये एक बीमारी की तरह है। the olden days they could only treat a disease when it came out. पुराने दिनों में वो किसी बीमारी के इलाज केवल तब कर सकते थे जब वो बीमारी बाहर प्रकट हो। Came out, get fever or a sore, अगर बाहर से प्रकट होता है कि किसी को बुखार आ जाता है, किसी को हाथ पे कोई फोड़ा आ जाता है, and they put some ointment फिर उस पर कोई मलहम लगाया जाता है and deal with it when it comes out. और जब वो बाहर बीमारी दिखती है तब उससे वो निपटा करते थे। But then when say people discovered antibiotics, पर जब लोगों ने एंटीबायोटिक्स की खोज की, so you have a sore in your hand और अगर अब आपके हाथ में कोई फोड़ा आ जाता है तो and the doctor says, oh, they get rid of it is you take a tablet into your stomach, and an illiterate person can't understand that. और फिर डॉक्टर आपको एक गोली देता है और उस गोली को लेकर जो आपके पेट के अंदर जाती है आपका हाथ चंगा हो जाता है, और अब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो इसे समझ ही नहीं पाता। An illiterate person says, how can this thing go by my eating something in the stomach? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है कि अरे मैं एक गोली खाऊं वो मेरे पेट में जाए, उससे मेरा हाथ कैसे ठीक होगा? Because the doctor says the root of this is down there. क्योंकि डॉक्टर कहता है कि इस सारी बात का जो जड़ है ना वो आपकी पेट में है, And if you deal with it there in your blood, this will stop. और वहां आपके लहू में अगर आप इससे निपटो तो फिर ये रुक जाएगा। But an illiterate person can't understand that. पर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इसे समझ ही नहीं पाता। He thinks, no, you've got to put the ointment here. उसे लगता है नहीं, ये जो मलहम है ना इसे यही लगाना पड़ेगा। When you get rid of it here, it will come here. फिर आपके एक हाथ से अगर वो चले जाए तो दूसरे हाथ पर वो आ जाएगा। So this is how it has been with many believers, even when they seek victory over sin. और कई विश्वासियों के साथ यही होता है, तब भी जब वे पाप पर विजय खोजते हैं तब They think, I have got rid of it, but there's something else comes up. उन्हें लगता है कि मैं इस पर तो जय पा लिया है, पर फिर कोई और पाप दिख जाता है। We have to allow Jesus to lay the axe to the root. हमें यीशु मसीह को अनुमति देनी होगी कि वो उस कुल्हाड़े को जड़ पर मारे। And the root of sin is self-centeredness. और पाप की जड़ है खुद में केंद्रित होना, स्वयं में केंद्रित होना। In one word, it is when self is the center of our life. एक शब्द में कहे तो जब हमारा स्वयं, हम खुद ही अपने जीवन के केंद्र स्थान पर होते हैं। And the root of holiness is not reading the Bible and doing good things. और पवित्रता की जड़ ये नहीं है कि हम बाइबल पढ़े, अच्छे काम करें। It is when Christ becomes the center of our life.
पवित्रता की जड़ वो है जब यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र स्थान बन जाता है। So if we can understand this simple truth, और इसलिए अगर हम इस साधारण सत्य को समझ जाए तो the root of sin is when self is the center of my life. पाप की जड़ वो है जब स्वयं मैं खुद अपने जीवन के केंद्र स्थान में हूँ, And the root of holiness is when Christ is the center of my life. In और पवित्रता की जड़ वो है जब यीशु मसीह मेरे जीवन के केंद्र स्थान में है। other words, you know, दूसरे शब्दों में either everything revolves around me या तो सारी चीजें मेरे जीवन की मेरे इर्द गिर्द घूमती है, or everything in my life revolves around Christ. या मेरे जीवन में सब कुछ यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमता है, यीशु मसीह के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। One of these two. इन दोनों में से एक ही संभव है। And I often use the example of, in astronomy, और मैं कई बार एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ, जब हम एस्ट्रोनॉमी की मतलब हमारे सारे ग्रहों की बात जब हम करते हैं, for so many years, do you know that for thousands of years man believed that the earth is the center not only of the solar system but of the whole universe. क्या आप जानते हो कई सालों तक, हजारों वर्षों तक मनुष्य यही विश्वास करता था कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम के और हमारे पूरे विश्व के बीच में है, केंद्र स्थान पर है। Because they went by what they saw क्योंकि वे उस पर विश्वास करते थे जो उनकी आंखों ने देखा, and they could see the sun going round and coming back up again. और वो देख पाते थे कि जो सूर्य है वो हमारे आसपास घूमता है, उगता है, फिर डूब जाता है और फिर ये हो रहा है। So the earth is the center. इसलिए उन्हें लगता था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी केंद्र स्थान है। They saw the moon going round and coming back. उन्होंने चांद को देखा कि वो गोल घूमकर फिर उसी स्थान पर आ जाता है, They saw even the stars going round and coming back. और उन्होंने तारों तक को देखा जो घूमकर वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। And it looked exactly as if the earth is the center और आंखों से तो यही लगता था कि पृथ्वी ही केंद्र स्थान पर है of the universe. इस पूरे विश्व के। You can't blame people. आप लोगों पर दोष नहीं लगा सकते। Even clever people, Peter, Paul, they all believed that the earth was the center. बुद्धिमान लोग भी, पतरस, पौलुस, सब यही विश्वास करते थे कि पृथ्वी केंद्र स्थान पर है। But there was a man एक व्यक्ति था who decided to question that जिसने तय किया कि वो इस पर प्रश्न उठाएगा। about 700-800 years ago. लगभग 700-800 वर्ष पहले। And he said, let me check up और उसने कहा मैं जांच कर देखना चाहता हूँ whether what my parents and grandparents and all believed is true. And he discovered they were wrong. कि मेरे माता पिता, मेरे परदादे जिस बात पर विश्वास करते थे क्या ये सच है या नहीं, और उसने पाया कि वे सब गलत थे। And discovered that the earth is not even the center of the solar system. और उस व्यक्ति ने खोजा कि हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके भी बीच में पृथ्वी नहीं है। And that is how so many truths in science became discovered. और उसके बाद विज्ञान में कई सत्य ऐसे ही खोजे गए। We got all our, equations and answers right when we found the right center. हमारे सारे इक्वेशंस, कई सही जवाब हमें तब मिले जब हमको केंद्र स्थान मिल गया था। As long as man had not discovered the right center, something was wrong in their calculations and in जब तक मनुष्यों को सही केंद्र मिला ही नहीं था तब तक उनके सारे कैलकुलेशंस में कोई ना कोई गलती थी, खामी थी। their understanding of physics, particularly, something विशेषकर उनके भौतिक शास्त्र के समझ में कुछ चूक रहा था, was wrong कुछ गलत था, because the center was not right. क्योंकि केंद्र उन्हें नहीं मिला था। And in our pursuit of holiness, और पवित्रता की हमारी खोज में always there will be a problem. हमेशा एक समस्या होगी। If we think of this as sin and that as sin, and we try to get rid of this and try to judge ourselves, get rid of this habit and और अगर हम सोचेंगे ये पाप है, वो पाप है, हम अपने आप का न्याय करेंगे, इस आदत पर विजय पाएंगे, उस आदत पर विजय पाएंगे, that habit, until you hit the root जब तक कि आप जड़ पर जाकर वार नहीं करते and discover what the right center should be, that और ये नहीं खोजते कि सही में केंद्र स्थान क्या है, will always be a problem. तब तक हमेशा एक समस्या होगी। You won't get the right answer. आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। But when we see that Jesus came पर जब हम देखते हैं कि यीशु आया to hit the root, that means repentance means then what? और उस जड़ पर वार करने के लिए, और अगर इसको हम समझे फिर मन फिराव का क्या मतलब है? Repentance means to turn around from a life centered in myself. मन फिराव का मतलब है एक ऐसे जीवन से जो मुझ में ही केंद्रित है, उससे मैं पीछे मुड़ता हूँ
Repentance is not just giving up some bad habits. मन फिराव का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ बुरी आदतों को छोड़ दूं। It is turning from a life centered in myself वो एक ऐसे जीवन से पीछे मुड़ना है जो खुद में, मुझ में ही केंद्रित है, to a life centered in Jesus Christ. एक ऐसे जीवन की ओर मुड़ना जो यीशु मसीह में केंद्रित है। When you understand that, you can never be deceived by a health, wealth gospel. अगर आप इस बात को समझ जाओ तो आप कभी भी एक स्वास्थ्य और संपत्ति के सुसमाचार से धोखा नहीं खाओगे।